सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि जितने भी आपने सबूत रखे हैं उनकी जो कड़ियां हैं वो आपस में मेल नहीं खाती हैं। और दूसरी बात, आप जो आरोप लगा रहे हैं वो संभावनाओं के तौर पर आप लगा रहे हैं, जबकि सबूतों के तौर पर वो होना चाहिए। और जो सबूत आपने रखे हैं वो डायरेक्टली जो है वो मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई डायरेक्ट एकदम सबूत नहीं दिख रहे हैं कि जिसकी वजह से उनको जो है इतनी लंबी जेल में रखा जाए। यहाँ पर सबूत मिलेंगे तो मनीष सिसोदिया और संजय सिंह दोनों फंसेंगे, लेकिन यहाँ लगता है कि पूरी आम आदमी पार्टी यहाँ पर फंसती हुई नजर आएगी। और हो सकता है कि यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी कह रही है वो सच भी हो जाए। अगर दिनेश अरोड़ा झूठ बोल रहे हैं तो कोर्ट में वो भी फंसेंगे, ईडी अधिकारी भी फंसेंगे, क्योंकि वही उन्हें सरकारी गवाह बना कर लाए हैं। इससे सुप्रीम कोर्ट ने ये भी टिप्पणी की थी कि आप कह रहे हैं कि ये पूरी पार्टी की जो नीति आई थी यही पूरी की पूरी भ्रष्ट थी और पैसा कमाने का जरिया था ये। तो आप सिर्फ एक नेता पर या कुछ नेताओं पर ही क्यों आरोप लगा रहे हैं? आप पूरे के पूरी पार्टी पर आरोप लगाए या पूरी पार्टी पर आप केस दर्ज, ये सिर्फ नेताओं पर ही क्यों किया जा रहा है? पार्टी का मुश्किल है 2024 तक बचना। और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जो हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी है सीधा वो केंद्र सरकार पर हमला कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला कर रहे हैं कि वो हमको 2024 से पहले इसी तरीके से खत्म करना चाहती है। तो देखा जाए तो साजिश यहाँ पर दोनों तरफ से होने की संभावना है कि यहाँ पर। लेकिन आज एक बड़ा दिन माना जा रहा है कि आज यहाँ पर मनीष सिसोदिया के लिए एक बड़ा दिन है। अगर यहाँ पर सुनवाई होती है तो चांसेस ज्यादा यही लग रहे हैं कि उनको बेल मिल सकती है। ने भी सवाल पूछा था कि अगर पार्टी ने फंड लिया है तो यहाँ पर नेताओं को क्यों आप सिलसिलेवार तरीके से फंसा रहे हैं, नेताओं के ऊपर कार्रवाई क्यों कर रहे हैं? पूरी पार्टी को नोटिस भेजिए और ये पार्टी को यहाँ पर नोटिस आ सकता है। और अगर कड़ा सबूत यहाँ पर सिसोदिया या संजय सिंह के खिलाफ मिलता है तो पूरी पार्टी सिकंजे में आ सकती है, यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल तक ये पूरी बात पहुँच सकती है और ईडी उनको भी यहाँ पर बुला सकती है। तो अगर वो फंसेंगे तो सीधे सीधे तौर पर उनका झूठ सबके सामने आ जाएगा। ईडी अधिकारियों का भी पोल खुल जाएगा कि वो मनीष सिसोदिया को जानबूझकर फंसा रहे हैं। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। सियासी पंचनामा में आज बात दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में लगभग 233 दिन तिहाड़ जेल में बिताने के बाद क्या आज मनीष सिसोदिया को जमानत मिलेगी? ये सवाल न केवल मनीष सिसोदिया, न केवल आम आदमी पार्टी, बल्कि पूरे विपक्ष के मन में है, क्योंकि जिस तरीके से बिना सबूतों के मनीष सिसोदिया को 233 दिन जेल में बिताने पड़ते हैं और इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने भी समझा और आखिरकार पिछली सुनवाई जो 5 अक्टूबर को हुई थी, सीधे सीधे ईडी को फटकार लगाते हुए ये आदेश दिया कि या तो सबूत लेकर के आइए, वरना इस मामले में अब जल्द फैसला सुनाया जाएगा। इंतजार इसी चीज का है कि क्या ईडी अब सबूत लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश कर पाएगी या नहीं। तो इसी चीज को न्यूज रूम में मौजूद अपने तमाम सहयोगियों से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्यों अभी तक ईडी सबूत नहीं पेश कर पाई। यहाँ पर तुषार है मेरे पास साथ। तुषार, जिस तरीके से आप भी देख रहे हैं कि कोई सबूत नहीं है, खुद सुप्रीम कोर्ट इस चीज को समझ रहा है, फिर भी मनीष सिसोदिया को जेल में रखा जाता है। सीधा सवाल क्या लग रहा है, आज ईडी सबूत पेश कर पाएगी? देखिए, ईडी अभी तक कोई पुख्ता सबूत पेश नहीं कर पाई और मुझे नहीं लगता कि आज भी कर पाएगी, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर जो भी सबूत यहाँ पर रखे गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि जितने भी आपने सबूत रखे हैं उनकी जो कड़ियां हैं वो आपस में मेल नहीं खाती हैं। और दूसरी बात, आप जो आरोप लगा रहे हैं वो संभावनाओं के तौर पर आप लगा रहे हैं, जबकि सबूतों के तौर पर वो होना चाहिए। और जो सबूत आपने रखे हैं वो डायरेक्टली जो है वो मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई डायरेक्ट एकदम सबूत नहीं दिख रहे हैं कि जिसकी वजह से उनको जो है इतनी लंबी जेल में रखा जाए। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, अगर डायरेक्ट सबूत वो नहीं है, कड़ियां आपस में नहीं जुड़ रही हैं, सबूतों के आधार पर आरोप नहीं है, तब भी क्यों उनको जेल में रखा हुआ है, ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो इसको भी यहाँ पर समझना होगा। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ये भी टिप्पणी की थी कि आप कह रहे हैं कि ये पूरी पार्टी की जो नीति आई थी यही पूरी की पूरी भ्रष्ट थी और पैसा कमाने का जरिया था ये। तो आप सिर्फ एक नेता पर या कुछ नेताओं पर ही क्यों आरोप लगा रहे हैं? आप पूरे के पूरी पार्टी पर आरोप लगाए या पूरी पार्टी पर आप केस दर्ज, ये सिर्फ नेताओं पर ही क्यों किया जा रहा है? और जिस तरीके से बात करें कि जो मेन इसमें आरोपी था दिनेश अरोड़ा, जो बाद में सरकारी गवाह बन गया, उसको लेकर भी, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आपके पास सिर्फ गवाही है और वो गवाही जो अब सरकारी गवाह बन चुका है, जो पहले आरोपी था, इसके अलावा आपके पास क्या सबूत हैं वो आप लेकर आइए, जिसको देने में अभी तक ईडी जो है वो नाकाम रही है। लेकिन आज एक बड़ा दिन हो सकता है मनीष सिसोदिया के लिए। हमने देखा था कि पिछले दिनों जब सुनवाई होनी थी तब भी एक बड़ा दिन माना जा रहा था, लेकिन कुछ कारणवश जो है वो नहीं हो पाई सुनवाई, जज अवेलेबल नहीं हो पाए उस टाइम। लेकिन आज एक बड़ा दिन माना जा रहा है कि आज यहाँ पर
मनीष सिसोदिया के लिए एक बड़ा दिन है। अगर यहाँ पर सुनवाई होती है तो चांसेस ज़्यादा यही लग रहे हैं कि उनको बेल मिल सकती है। अच्छा तुषार, अगर ईडी सबूत पेश कर देती है तब उसके बाद क्या? क्योंकि देखिए संजय सिंह का भी मामला इसी नीति से जुड़ा हुआ है और ईडी उस मामले में साफ तौर पर कह रही है कि सबूत है। तो अगर मनीष सिसोदिया के खिलाफ भी सबूत मिल जाते हैं तो फिर उसके बाद क्या आम आदमी पार्टी को लेकर यह माना जाए कि पूरी तरह से खत्म हो जाएगी? देखिए, खत्म होने की बात तो भी बहुत दूर की बात है, लेकिन अगर सबूत मिल जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर मनीष सिसोदिया को जेल से बाहर नहीं भेजा जाएगा और ये जो केस है ये और लंबा चलना शुरू हो जाएगा और यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी जो है वो फिर से सवालों के घेरे में आ जाएगी। और अगर सबूत कोई स्ट्रॉन्ग ऐसा सामने आता है तो जनता के बीच भी ये धीरे धीरे कहीं ऐसा मैसेज आने लगेगा कि क्या सच में इन्होंने कोई घोटाला किया है या नहीं, क्योंकि अभी भी जनता की राय ये बनने लगी है कि अगर ये इन्होंने कोई घोटाला नहीं किया है तो ये बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं। क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी वो भी हर बार यही कहती है कि आप बेल ले लीजिए, आपको बेल क्यों नहीं दे रही है सुप्रीम कोर्ट, बेल क्यों नहीं दे रही है, इसका मतलब आपने कुछ किया है, और यही राय बनती जा रही है। लेकिन अगर आज कोई पुख्ता सबूत आ जाता है तो फिर तो नहीं यहाँ पर बेल मिल रही है। और साथ ही साथ अगर मनीष सिसोदिया के खिलाफ पुख्ता सबूत आएगा तो इससे ये भी साबित हो जाएगा कि संजय सिंह भी कहीं ना कहीं शामिल थे, क्योंकि संजय सिंह को भी मनीष सिसोदिया के साथ ही जोड़कर देखा जा रहा है, दोनों पर एक ही केस लगाए गए हैं। तो यहाँ पर संजय सिंह भी फंसते हुए दिखाई देंगे और फिर पूरी आम आदमी पार्टी पर ये गाज गिरती हुई हमें दिखाई दे सकती है। वाकई में देखिए यहाँ पर जिस तरीके से तुषार ने साफ तौर पर ये कहा है कि अगर आज ईडी मनीष सिसोदिया के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस पेश कर देती है तो यहाँ पर मुश्किल न केवल मनीष सिसोदिया के लिए बल्कि यहां पर सीधे सीधे अगर मैं बात करूं तो संजय सिंह के लिए भी बढ़ती हुई नजर आएगी। इसी चीज को यहां पर समझने की कोशिश हम अपने सहयोगी दौलत से करेंगे कि जिस तरीके से अभी यहां पर तुषार कहते हुए नजर आए कि अगर सबूत मिलता है तो मुश्किलें न केवल सिसोदिया बल्कि यहां पर संजय सिंह की भी बढ़ेंगी। तो क्या लग रहा है कि ईडी यहां पर सबूत पेश कर पाएगी? क्योंकि 233 दिन हो चुके हैं, एक भी सबूत अब तक तो पेश नहीं किया। अब अचानक से अगर कोई पेश किया जाता है सबूत तो क्या उसे एक जेन्युइन एविडेंस के तौर पर देखा जाएगा? क्योंकि सबूत मिलना और सबूतों को क्रिएट करने में बहुत फर्क है। जी हाँ, बिल्कुल आपने जैसे कहा कि यहाँ पर सबूत मिलेंगे तो मनीष सिसोदिया और संजय सिंह दोनों फंसेंगे, लेकिन यहाँ लगता है कि पूरी आम आदमी पार्टी यहाँ पर फंसती हुई नजर आएगी। और यहाँ पर कोर्ट ने भी सवाल पूछा था कि अगर पार्टी ने फंड लिया है तो यहाँ पर नेताओं को क्यों आप सिलसिलेवार तरीके से फंसा रहे हैं, नेताओं के ऊपर कार्रवाई क्यों कर रहे हैं, पूरी पार्टी को नोटिस भेजिए। और ये पार्टी को यहाँ पर नोटिस आ सकता है और अगर कड़ा सबूत यहाँ पर सिसोदिया या संजय सिंह के खिलाफ मिलता है तो पूरी पार्टी शिकंजे में आ सकती है, यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल तक ये पूरी बात पहुँच सकती है और ईडी उनको भी यहाँ पर बुला सकती है। तो देखा जाए तो अगर सबूत मिल गया तो बिल्कुल पूरी आम आदमी पार्टी, आप कह लीजिए 2024 से पहले बड़ा खतरा आम आदमी पार्टी के ऊपर जो है, ईडी नाम का एक संकट जो है उनके ऊपर आ चुका है अब से। लेकिन दौलत, केजरीवाल तो लगातार यही कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी अभी भी उतनी मजबूत है, उतनी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। नेताओं पर सिर्फ गाज गिर रही है लेकिन पार्टी पूरी मजबूत है। लेकिन आखिरकार क्या आपको नहीं लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल जानबूझकर इस चीज को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि 3 बड़े नेता जिनके कंधों पर कहीं ना कहीं पार्टी थी और अब गाज राघव चड्ढा पे भी गिरती हुई नजर आ रही है। अनिश्चित काल के लिए उन्हें जिस तरीके से सदन से निलंबित करने की बात हो रही थी और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई, और अगर उनके खिलाफ भी फैसला आता है, हालांकि उम्मीद नहीं है, आम आदमी पार्टी उम्मीद करे कि समर्थन में ही फैसला है, लेकिन अगर उनके भी खिलाफ आता है तो जाहिर तौर पर पार्टी से 4 बड़े नेता, सांसद कहीं ना कहीं बाहर हो जाएंगे। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल के इन दावों को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या उन्हें ओवर कॉन्फिडेंस है अपनी पार्टी के ऊपर, अपने ऊपर, या फिर वो जानबूझकर इन चीजों को मानने से इनकार कर रहे हैं क्योंकि 2024 के चुनाव? बिल्कुल 2024 का चुनाव है और पार्टी को कमजोर पड़ने नहीं देना चाहते। लेकिन अगर यहाँ पर अब राघव चड्ढा के ऊपर भी गाज गिरती है तो 90% पार्टी, देखा जाए तो आम आदमी पार्टी खत्म यहाँ पर हो जाएगी और यहाँ पर अरविंद केजरीवाल अकेले पूरा भार नहीं संभाल पाएंगे, क्योंकि जनता ने जो प्यार दिया है आम आदमी पार्टी को वो सभी नेताओं के ऊपर दिया है, क्योंकि सभी ने यहाँ पर जनता के लिए काम किया है, तभी जनता उनको सपोर्ट कर रही है। लेकिन अगर यहाँ पर सभी नेता सिलसिलेवार तरीके से फंसते रहेंगे तो आम आदमी पार्टी का मुश्किल है 2024 तक बचना। और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जो हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी है सीधा वो केंद्र सरकार पर हमला कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला कर रहे हैं कि वो हमको 2024 से पहले इसी तरीके से खत्म करना चाहती है। तो देखा जाए तो साजिश यहाँ पर दोनों तरफ से होने की संभावना है कि यहाँ पर ईडी किसी और के इशारे पर चल रही है या फिर आम आदमी पार्टी को जो है ओवर कॉन्फिडेंस का जंग लग गया है। दिल्ली और पंजाब में जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी का सुपड़ा साफ करा, उसके बाद कहीं ना कहीं मुश्किलें उनकी बढ़ना शुरू हो गई हैं। वाकई में देखिए साफ तौर पर जिस तरीके से कहीं ना कहीं दौलत ने कहा कि आम आदमी पार्टी की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर एक सवाल मैं नाजमीन से लेना चाहूंगी। नाजमीन, देखिए जिस तरीके से दौलत ने कहा कि अगर राघव चड्ढा के भी खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में फैसला
फैसला आता है तो कहीं ना कहीं पार्टी जो है वो लगभग 90% जो है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर अगर इस चीज को समझे, ईडी सबूत नहीं पेश कर पाती है तो ईडी को पहले भी फटकार लगी थी। दिनेश अरोड़ा को लेकर के आखिरकार फिर कोर्ट का क्या रुख रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका बयान झूठा साबित हो जाएगा अगर सबूत नहीं पेश किए जाते तो। जी बिल्कुल, यहाँ पर पहले भी यही कहा गया है कि दिनेश अरोड़ा अपना बयान चेंज कर रहे हैं। सोमनाथ भारती जो दिल्ली राउज रेवेन्यू कोर्ट में संजय सिंह का केस लड़ रहे हैं, उनका सीधे तौर पर यही कहना था कि संजय सिंह को फंसाने की कोशिश की जा रही है। जो दिनेश अरोड़ा अभी तक आम आदमी पार्टी का सहयोग कर रहा था, उनकी हेल्प कर रहा था, अचानक से उसे ऐसा क्या होता है कि वो अपने बयान चेंज कर देता है, जिसको लेकर यही विपक्षी पार्टियां, यही आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि उसको या तो पैसे दिए गए हैं या फिर यहाँ पर किसी सरकार के इशारों पर काम किया जा रहा है। और ऐसे में तो आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार पर तो हमला बोलेगी ही। तो ये कहा जा रहा है कि ईडी अधिकारी उनका इस्तेमाल कर रहे हैं और वो भी किसी के कहने पर। तो हो सकता है कि यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी कह रही है वो सच भी हो जाए। अगर दिनेश अरोड़ा झूठ बोल रहे हैं तो कोर्ट में वो भी फंसेंगे, ईडी अधिकारी भी फंसेंगे, क्योंकि वही उन्हें सरकारी गवाह बना कर लाए हैं। तो अगर वो फंसेंगे तो सीधे सीधे तौर पर उनका झूठ सबके सामने आ जाएगा। ईडी अधिकारियों का भी पोल खुल जाएगा कि वो मनीष सिसोदिया को जानबूझकर फंसा रहे हैं। तो अब यहाँ पर पूरा मामला ये आता है कि यहाँ पर सारी निगाहें आज मनीष सिसोदिया की रिहाई को लेकर है। मनीष सिसोदिया पर अगर आज फैसला आ जाता है सुप्रीम कोर्ट का तो संजय सिंह को भी राहत मिलेगी, पूरी आम आदमी पार्टी को राहत मिलेगी। और ऐसे में देखना होगा कि क्या कुछ फैसला यहाँ पर देखा जाता है। अच्छा नाज़मीन, पिछली सुनवाई में संजय सिंह ने लाख कोर्ट के मना करने के बाद भी मीडिया में स्टेटमेंट दिया और उनका एक ही सवाल था कि अडानी के मामलों पर आखिरकार ईडी कब जांच करेगी। तो जिस तरीके से लगातार विपक्ष अडानी का मुद्दा उठा रहा है, क्या लग रहा है कि प्रेशर में ही सही, क्योंकि कुर्सी बचानी है कहीं ना कहीं, क्या वाकई में अडानी से जुड़े मामलों को लेकर के जांच के आदेश दिए जाएंगे? क्या जांच होती हुई नजर आएगी? क्योंकि राहुल गांधी हो या फिर यहाँ पर बात करें केजरीवाल हो, तमाम बड़े चेहरे बार बार अडानी के मुद्दे को उठा रहे हैं। तो क्या लग रहा है कुर्सी बचाने के लिए ये मामला जो है वो उठता हुआ नजर आएगा? देखिए, जहाँ तक लगता है तो यहाँ पर जांच तो नहीं होगी, क्योंकि कितना समय बीत जाता है। यहाँ पर राहुल गांधी पर मानहानि का केस भी दर्ज हो जाता है। उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी लगातार सदन में हंगामा करती हुई दिखाई देती है कि जेपीसी जांच क्यों नहीं होती, अडानी के घोटालों की जांच क्यों नहीं होती, क्यों देश के प्रधानमंत्री उन्हें बचा रहे हैं, क्यों चुप्पी साधे हुए हैं। तो ये देखा जाए तो इतना लंबे समय अडानी को लेकर भी बीत जाता है। गुजरात में जब सीएम थे और अब पीएम हैं, तो यहाँ पर जब से उनका रिश्ता देखा जा रहा है, जब से लेकर अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। तो जहां तक लगता है ये सारी ईडी अधिकारियों का शिकंजा सिर्फ विपक्षी पार्टियों पर ही चलता है। ये विपक्षी पार्टी का खुद से भी कहना है कि ये जो सरकारी एजेंसियां हैं, ये इनका चाबुक केंद्र सरकार पर क्यों नहीं चलता है। यहाँ पर रमेश बिधूड़ी के अभद्र भाषा को लेकर देख लीजिए, उन पर कार्यवाही नहीं होती है। वहीं दूसरी तरफ कई भ्रष्टाचारी ऐसे नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल इसलिए होते हैं ताकि यहाँ पर उनका ईडी और सीबीआई के शिकंजे से वो बच जाए, इन सरकारी एजेंसियों से बच जाए। तो वही देखा जा रहा है कि सिर्फ विपक्षी पार्टियों को तोड़ने के लिए, उनको फंसाने के लिए और चुनाव जीतने के लिए एक तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से माने या फिर देखा जाए विपक्षी पार्टी को फंसाने के लिए यहाँ पर एक तरीके से उनका इस्तेमाल किया जा रहा है सिर्फ चुनावी एजेंडे के रूप में। वाकई में देखिए, यहाँ पर कहीं ना कहीं जो तमाम सवाल हैं, जवाबों को सुनने के बाद कहीं ना कहीं ये चीज तो जरूर समझ में आएगी कि आज सुप्रीम कोर्ट पर हर किसी की निगाहें हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला न केवल सिसोदिया को जमानत देगा बल्कि यहाँ पर 2024 के लिए इस पूरे सियासी रण को कहीं ना कहीं बदलने का काम कर देगा। देखना होगा कि आखिरकार आज इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है, क्या सिसोदिया को जमानत मिलती है या फिर झटका। फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।